नमस्कार, आई स्टडी वेब से का स्वागत है। आज मैं आंसर राइटिंग की बात करूंगा आपके समक्ष और एक कॉपी चेक करूंगा जो कि गोपालगंज जिले के संकेत कुमार का है और इनकी ये तीसरी कॉपी है, ये थर्ड कॉपी है। इससे पहले भी उन्होंने दो दे दिया है। आज मैं इनकी तीसरी कॉपी को चेक करूंगा जो कि संथाल विद्रोह से संबंधित है और चेक करके आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग में क्या कुछ आपको सुधार करने की आवश्यकता है या कितना बढ़िया आप लोगों ने लिखा है। तो ये संकेत कुमार का कॉपी है जो कि गोपालगंज से इन्होंने भेजा है। मैं इनका कॉपी चेक कर देता हूँ। ये कॉपी संकेत की है जो कि गोपालगंज जिले से संबंधित है और इन्होंने संथाल विद्रोह को लेकर के एक सवाल लिखा है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए लिखा है इन्होंने। तो संथाल विद्रोह को लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इनकी कॉपी जो है वो लिखी गई है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। इसके कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस क्वेश्चन की भाषा को पकड़ते हुए आपको क्वेश्चन के डिमांड को समझ लेना है। सबसे पहले आपको गंभीरता पूर्वक सवालों को पढ़ना है और देखना है कि उस सवाल में क्या उत्तर मांगा जा रहा है। तो क्वेश्चन की मांग को समझ के आधार पे समझने के बाद आपको आंसर लिखना है। तो संथाल विद्रोह को लेकर के एक क्लियर कट हो गया कि जो जनजातीय विद्रोह हुआ है उसमें संथालों के बारे में पूछा गया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र विद्रोह था, हथियार सहित विद्रोह था। इसके कारणों की बात करनी है और परिणामों की बात करनी है, यानी कि चर्चा कर देना है। कारणों और परिणामों को लेकर के चर्चा करना है, इसको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है कि संथाल विद्रोह के बारे में पूछा गया है और ये आपको लिखना है कि उपनिवेश यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। उस विद्रोह के कारण एवं परिणामों को लिखना है आपको। तो खूब बढ़िया से इसको पढ़ के समझिएगा। अब इनके आंसर को मैं देखता हूं और आपको बताता हूं कि कितना इन्होंने अच्छा लिखा है। वर्ष 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में पलासी और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद शासन करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की शासन की प्रमुख नीति थी भारतीय जनता का अत्यधिक शोषण और ब्रिटिश सर्वोच्चता को दीर्घकाल तक बनाए रखना। ठीक है, इन्होंने ये इतना जो लाइन है वो भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा है। संथाल तत्कालीन बिहार की आदिम जनजाति थी जो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच दामन एकोह में निवास करती थी। इनका जीवन वनों पर आश्रित था। ब्रिटिश से पूर्व के शासकों ने इनके रीति रिवाजों परंपराओं में कोई दखल नहीं दिया। 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार पाकर तत्कालीन कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के जरिए जमींदारों और महाजनों को अनन्य अधिकार देकर संथालों का शोषण करना शुरू कर दिया। ये इनकी भूमिका थी और मेरी मानिए तो इनकी जो भूमिका है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, बहुत अच्छा नहीं है ये। तो इनको खैर कंटेंट पे बात होगी, कंटेंट को लेकर के मैं बात करूँगा। थोड़ा सा माइनर सुधार आप लोगों को कर लेना है इसमें अगर देखा जाए तो एक दो छोटी बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि हिंदी राइटिंग को लिखना है आपको, यानी कि शब्दों का सही जो लिखने की शब्द सही है उसको लिखिएगा। रीति कैसे लिखा जाता है, रिवाजों कैसे लिखी जाती है, वनों कैसे लिखी जाती है। तो जो छोटी छोटी ये कमियां हैं इसको पहले ठीक कर लीजिएगा। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी ओर से कोई कमी न रहने दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करना है कि राइटिंग थोड़ा सा सुव्यवस्थित तरीके से हो, ऐसा ना हो कि कोई शब्द हो वो काफ़ी फैला हुआ हो। तो इन सब को बढ़िया से आप लोग फोकस किए रहिएगा कि राइटिंग अच्छा लिखिएगा, क्योंकि कंपटीशन का ये कॉपी है और कंपटीशन में एक दूसरे को हटाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब कि जिसकी कॉपी बढ़िया रहेगी उसको नंबर बढ़िया मिलेगा। तो हर तरीके से तो प्रेजेंटेशन की भी बात करूंगा। तो हालांकि इनका फर्स्ट और सेकंड पैरा वाइज लिखने का तरीका ठीक है, लेकिन कंटेंट इनका ठीक नहीं है। संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम ये इसकी आत्मा है। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि क्या पूछा गया है, इसका आत्मा है, डिमांड कर रहा है कि आप कारणों को बताइए और परिणामों को बताइए। संथाल विद्रोह के कारणों को हम निम्न रूप में देख सकते हैं, सामाजिक कारण, और ये कारण लिखने का तरीका इस तरीके से नहीं है, एकदम गलत ये पैटर्न है। आप लोग अभी कंटेंट पे मैं बात करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको जब कंटेंट पे बात करूंगा तो मेरी अपनी कॉपी होगी, उसमें आपको आंसर लिख के दिखाऊंगा कि हाँ इस तरीके से कंटेंट को आप ठीक कीजिए। कारणों के बारे में ध्यान रखिएगा। पहला संकेत को पहला जो सुधार करना है वो तो शाब्दिक गलतियां नहीं करनी है, आपको शब्दों की गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि
ये जो बिखराव जैसा राइटिंग है इसको ठीक रखिए, कहीं बहुत सटा दे रहे हैं आप, मुगल शासक लग रहा है कि एक ही में सटा हुआ है और कहीं एकदम बिखर जा रहा है, इसको ठीक रखना है, तारतम्यता बहुत जरूरी है। तो 2 सुधार पहला। तीसरा सुधार हो जाएगा कि जब भी आप लिखिए आंसर राइटिंग में तो आप पूरा पैरा में लिखा कीजिए सामाजिक कारणों के बारे में। यहाँ नंबरिंग करने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है मेंस की कॉपी में कि आप नंबर दिखा दिखा बता रहे हैं। हाँ, अगर आप सामाजिक कारण लिखें तो एक अंडरलाइन यहाँ पे कर दीजिए, एक अंडरलाइन यहाँ पे कर दीजिए, यानी कारणों को आप बता रहे हैं। तो परंपरागत मांझी व्यवस्था की समाप्ति, अब ये जो समाप्ति थी इसका क्या असर पड़ा संथालों के जनजीवन पे, उसको आपको बताना है। आपको बताना है कि इस व्यवस्था की समाप्ति से किस तरीके से उनका जो जीवन है उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ा और वो आंदोलन की ओर या विद्रोह की ओर उन्मुख हो गए। आपको ये बताना है संथालों के सामाजिक ढांचे में जबरन बदलाव, तो ये बदलाव क्या उनके समाज पे प्रभाव छोड़ गया है नकारात्मक रूप से, आपको दिखाना है। तो इसको लिखिएगा, ये बहुत संक्षिप्त आपने लिख दिया है, इस तरीके से नहीं लिख, क्योंकि जब कारण पूछा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब यहाँ कारण पूछ लिया तो आपको कारण को ही बताना है, दुनिया भर का ये इतना इंट्रोडक्शन लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं थी। तो कारण कीजिएगा। नेतृत्व करता तो खैर इंट्रोडक्शन में ही लिखिए आप कि संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, ये चारों बंधुओं ने किया था। तो ये इंट्रोडक्शन में ही इसको लेके जाइए। आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, एक तो संथाल विद्रोह के बारे में बता देना है कि इनका जो रोष था, इनका जो आक्रोश था वो ब्रिटिशर्स के प्रति क्यों था, ये संक्षिप्त में आपको 1 से 2 लाइन में बता देना है। दूसरा, ये विद्रोह किन क्षेत्रों में फैला है ये भी आपको इंट्रोडक्शन में ही बता देना है। और तीसरा, इसके नेतृत्व करता थे वो कौन थे, इसको भी आपको इंट्रोडक्शन में बता के छोटा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन बता दीजिए। फिर व्यापक रूप से आप कारण और इसके परिणाम को लिखिएगा। संथाल विद्रोह के पूर्व तमार चेर हो नामक आदिवासी भी शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे थे। तो कंटेंट जो आपकी लिखी गई है, आपने कारणों को इस तरीके से लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं देखा था आपका, चूंकि वो अभी तो आपको चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये नक्शा भी जो है ना वो बता नहीं पा रहा है कि ये वास्तव में आपने किसका नक्शा बनाया है, बिहार का बनाया है, झारखंड का बना दिया है या किसका बनाया है। तो आप इसमें लिखिए, अगर मान लीजिए कि आपने झारखंड को बनाया है, तो अगर आपको संथाल को दिखाना है तो बिहार और झारखंड दोनों है, तो आप सामूहिक रूप से बनाइए और इलाके को दिखाइए। यानी बिहार झारखंड जो पुराना वाला बिहार का मैप है उसको आप बनाइए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप उसमें बढ़िया से दिखा सकते हैं, वो कर लीजिएगा। इन अत्याचारों, यही सब थोड़ा दिक्कत आपको है। तो खैर कंटेंट पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंटेंट पे बात नहीं हो रही अभी, छोटी छोटी कमियों को ठीक कीजिए, लाइन को सही रखिए। कंटेंट पे बता दूंगा आपको संथाल विद्रोह क्यों किया गया था, इसके परिणाम क्या हुए थे। तो संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, एक बार फिर से लिख के भेजिए। आप दोबारा क्या कीजिएगा कि आप कारण को लिखिए और परिणाम को थोड़ा लिख के बताइए। मैं पैरा वाइज, एक पैरा में कहने का मतलब एक पेज में आप कारण को लिखिए और एक पेज में परिणाम को, बस 2 पेज में आप लिख के भेजिए। फिर आपको मैं बता दूंगा कि हाँ इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपने निष्कर्ष लिखा है कि इस प्रकार ऊपर किए गए विवेचन से स्पष्ट है कि संथाल विद्रोह के जरिए अंग्रेजों को एक हिंसक विद्रोह का सामना करना पड़ा। संथाल हुल ने जन चेतना को विकसित किया और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की सीख दी। ये सब पूर्ण विराम भी आपने नहीं डाला है। अब गौर कीजिएगा कि आप में सबसे पहले कि आप छोटी कमियों को पहले दूर कीजिए, फिर मैं आपके कंटेंट पे बात कर लूँगा। कंटेंट बहुत शानदार आपका नहीं है, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन डिमांड किया है कारण और परिणाम को लेकर के, उस पे आपने बहुत बढ़िया से प्रस्तुतिकरण नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अनावश्यक चीज़ें आपकी ज़्यादा इसमें आ गई है। जैसे अगर आप देखें कि आपने ईस्वी सन को तो लिखा है, लेकिन अगर हम देख ले तो संथाल विद्रोह का ईस्वी सन ही ऊपर में इंट्रोडक्शन में नहीं दिख रहा है, जबकि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन आपका नहीं दिख रहा है। यानी 1855 में जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ है उसका ईस्वी आपने इंट्रोडक्शन में लिखा ही नहीं है, लेकिन बाकी आपने ईस्वी सन लिख दिया। तो उस विद्रोह से थोड़ा विचलन की स्थिति है आपकी, नंबर आपका मिल जाएगा नो डाउट, लेकिन और इससे अच्छा लिख के दिखाइए। कारण और परिणाम को लेकर के आप बढ़िया से लिखिए। परिणाम को आपने लिखा है और सशस्त्र विद्रोह के बारे में आपने कम ही लिखा है, और ना ही इसमें एक लाइन में लिखा कि हाँ विफलता के कारणों में उनके हथियार जो थे वो पारंपरिक थे, परंपरागत थे, जिनसे दूर तक मार नहीं किया जा सकता था। वहीं जो अंग्रेज थे उनके हथियार अत्याधुनिक थे, इस कारण से संथालों को पराजय का सामना करना पड़ा था। ये सब लिखिए आप लोग, और आपने लिखा नहीं है ठीक से।
संथाल एवं वीरभूम को काट करके, मुझे लगता है कि भागलपुर और वीरभूम को काट करके संथाल परगना को जिला बनाया गया था। इन सबको ठीक है, आप अच्छा लिखें, ये सब याद रखिएगा। और परिणाम को और बढ़िया, जिस तरीके से आपने कारण को छोटे में समेट दिया है, वैसे ही परिणाम को भी आपने, जबकि पूछा गया है कि परिणाम को लिखना है। शोषण के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा, ये किसको आई, ये भी बताना है कि संथालों को आई, अपने अधिकारों के प्रति वे सतर्क हुए। तो इस सब तरीके से आपको ये पूरी लाइन को लिखनी है, ताकि जो लाइन है वो कह सके कि हाँ आपने इसको लिखा है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे महान हूल बताया है, तो हूल का अर्थ होता है विद्रोह। कहीं पे इसको भी डाल दीजिएगा ताकि जो क्लियर है शब्द को लेकर के, यहाँ पे भी हूल आपने लिखा है तो हूल शब्द को बढ़िया से लिख दीजिए, कि या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इसका मतलब हो गया विद्रोह। ब्रैकेट में विद्रोह कर दीजिएगा। ये मैपिंग को ठीक कीजिए, ये नहीं बता पा रहा है कि ये झारखंड का मैप है या बिहार का मैप है या अविभाजित बिहार का मैप है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अविभाजित बिहार के मैप को दिखा करके आपको ये जो इलाका है उसको आप दिखा सकें। नहीं तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है अगर देखें तो जिसका जो मानचित्र आप बनाएं उसका बीच में नाम भी लिखते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अभी मैं कंटेंट को लेकर के बात करूंगा आपसे। अभी फ़िलहाल आप इतना कीजिए कि इसको फिर से लिख के दिखाइए, जिसमें कारण और परिणाम पे फोकस रखिए। कारण और परिणाम पे फोकस कीजिएगा, संक्षिप्त में एक भूमिका दीजिएगा और संक्षिप्त में एक निष्कर्ष दीजिएगा। ये काम करके आप मुझे फिर से रीसेंड कीजिए, फिर मैं कंटेंट के साथ आपको बता दूंगा कि क्या स्थिति आपकी होनी चाहिए। आप सब भी जो लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के डिमांड को लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावे अतिरिक्त चीज़ों पे आप कम ही जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश कीजिए कि आपकी इंट्रोडक्शन कम से कम इतना में पूरा हो जाए, जो बताना चाहे वो सब आप इसमें बता दीजिए। उसके बाद उसकी कहानी को इसमें नीचे में बताइए और फिर लास्ट में एक छोटा निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए और विषय वस्तु से संबंधित ही निष्कर्ष आपको बताना है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। लेखन शैली लगातार लिखिए। न लिखने के वजह से ही आपकी ये राइटिंग इस तरीके से हुई है कि किसी तरीके से आपने लिख दिया है। तो लिखिए, आप अच्छे से लिखिएगा तो बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत आपकी राइटिंग हो जाएगी। आप सब लोग पहले लिखिए। ये मेरा कॉपी चेक आंसर राइटिंग आप लोग का पहला वीडियो है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कोशिश कीजिए लिखने के लिए। अच्छा आंसर आता है तो फिर मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दिखाऊंगा कि हाँ इनका आंसर बहुत शानदार है। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लिखते रहिए।